तुलसीदास जी ने रामराज्य को केवल भूतकाल की घटना नहीं माना, बल्कि उसे एक आदर्श समाज का प्रतिबिंब माना है। वे कहते हैं, रामराज्य बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोक। इसमें उन्होंने एक ऐसे युग की कल्पना की जहां दुख, रोग, शोक, अन्याय, भेदभाव, किसी का कोई स्थान न हो। रामराज्य में हर वर्ग सुरक्षित था, चाहे वह किसान हो, व्यापारी हो, योद्धा हो या तपस्वी। हर किसी को उसकी भूमिका का सम्मान मिलता था। तुलसीदास लिखते हैं, वर्णाश्रम निज निज धर्म निरत वेद पथ लोग, चलहि सदा पावहि सुख ही नहीं भय शोक न रोग। ये दृश्य दिखाता है कि रामराज्य केवल राजनीति नहीं, सांस्कृतिक व्यवस्था भी थी। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चारों पुरुषार्थ संतुलित। रामराज्य में केवल धर्म की ही प्रधानता नहीं थी, बल्कि जीवन के चारों आयामों को संतुलन से जीने की प्रेरणा दी गई। धर्म, कर्तव्य और न्याय, अर्थ, संपत्ति और विकास, काम, इच्छाओं की मर्यादा, मोक्ष, आत्मिक शांति और मुक्ति। इस व्यवस्था में हर नागरिक अपनी आत्मा की शांति के लिए राज्य पर निर्भर था। रामराज्य और आज का भारत। अब प्रश्न उठता है, क्या आज के भारत में रामराज्य संभव है? उत्तर है, रामराज्य कोई राजनीतिक पार्टी का एजेंडा नहीं, बल्कि यह तो मानवता की आत्मा है। आज जब हम देख रहे हैं भ्रष्टाचार का बोलबाला, शिक्षा की गिरती गुणवत्ता, नारी पर अत्याचार, समाज में द्वेष और हिंसा, तो रामराज्य की अवधारणा हमें राह दिखाती है। आधुनिक समय में रामराज्य के घटक: ईमानदार नेतृत्व, जो अपने लाभ के लिए नहीं, समाज के लिए निर्णय ले। न्यायपूर्ण प्रशासन, जो गरीब, कमजोर और निर्बल को समान अधिकार दे। नारी का सम्मान और सुरक्षा, जहां सीता को फिर से अपमान सहना न पड़े। शिक्षा में गुणात्मक सुधार, लव कुश जैसे संस्कारी बालक तैयार हों। स्वस्थ वातावरण और स्वच्छ भारत, जैसा श्री राम ने वनों और नदियों को सहेजा। धर्म का सार, मानव सेवा, मंदिर और मस्जिद से पहले भूखे को रोटी मिले, यही रामराज्य की आत्मा है। तुलसीदास का संदेश, राज नहीं, सेवा करो। तुलसीदास जी ने कहा, बिनु सेवा नहीं भगति होई, सेवा करे सब जन सुख सोई। सेवा भाव ही रामराज्य की मूलभूत आत्मा है। राजा वही है जो अपने सुख से पहले जनता की पीड़ा दूर करे। रामराज्य समाज निर्माण का मॉडल। रामराज्य केवल एक शासन व्यवस्था नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक मॉडल है। इसमें राजा सेवक, प्रजा भागीदार, धर्म मार्गदर्शक, न्याय रक्षक, नीति सम्यक, नारी शक्ति, शिक्षा प्रकाश, संस्कृति आत्मा। आज का युवा और रामराज्य। आज का युवा यदि राम के नेतृत्व से प्रेरणा ले, तो वह एक सच्चा नागरिक बन सकता है, नेतृत्व की नई मिसाल कायम कर सकता है, समाज के लिए कुछ कर सकता है, अपने जीवन में अनुशासन ला सकता है। निष्कर्ष, रामराज्य आज भी संभव है। रामराज्य केवल कल्पना नहीं है, ये संघर्ष, सेवा, त्याग और नीति से संभव है। हम सब अगर सच बोलें, परिश्रम करें, किसी का बुरा न सोचें, नारी का सम्मान करें, धर्म और न्याय का पालन करें, तो हर घर, हर गली, हर शहर और गांव में रामराज्य की झलक दिख सकती है। की कैप्टन रामराज्य से 10 प्रेरणाएं जो हर जीवन को बदल देंगी। नेतृत्व में विनम्रता रखें, प्रजा की सेवा को सर्वोपरि माने, न्याय सबके लिए समान हो, नारी सम्मान को प्राथमिकता दें, धर्म का अर्थ मानवता से जोड़ें, सत्य को कभी न छोड़ें, त्याग और संयम का पालन करें, शिक्षा को संस्कारों से जोड़ें, पर्यावरण से प्रेम करें, राम को अपने जीवन में उतारें। जय श्री राम। फोल्डेड हैंड्स। रामराज्य की स्थापना सिर्फ सत्ता नहीं, संस्कारों का साम्राज्य है। आपका जीवन भी यदि श्री राम के मार्ग पर हो, तो आपके भीतर रामराज्य बस सकता है। वाल्मीकि ऋषि का आश्रम शांत, पवित्र और ज्ञान से परिपूर्ण था। वहीं जन्म लिए थे लव और कुश, भगवान श्री राम और माता सीता के पुत्र। परंतु ये बात स्वयं लव कुश को उस समय ज्ञात नहीं थी।
माता सीता, जिन्होंने समाज की कठोरता और अपमान के कारण वनवास स्वीकार किया, अपने पुत्रों को संस्कारों का ऐसा पाठ पढ़ा रही थीं जो उन्हें न केवल वीर बल्कि मर्यादा पुरुषोत्तम की संतान बनने के योग्य बनाता। जड़ी बूटी वाल्मीकि आश्रम में शिक्षा वाल्मीकि मुनि ने उन्हें वेद, शास्त्र, धनुष विद्या, संगीत और नीति की गहराइयों से परिचित कराया। माता सीता ने उन्हें त्याग, सेवा, सहनशीलता और मर्यादा का पाठ पढ़ाया। लव और कुश के भीतर गुणों की ऐसी समृद्धि थी कि पूरा आश्रम उनकी ऊर्जा से प्रेरणा प्राप्त करता। बैल रामायण का गायन, समाज में भावनात्मक क्रांति। एक दिन गुरु वाल्मीकि ने लव कुश से कहा, वत्स, इस रामायण को लोक में ले जाओ और समाज को बताओ कि धर्म क्या है, नायक कौन होता है। लव कुश राम कथा का गान करते अयोध्या पहुँचे। उनकी वाणी में संगीत था, परंतु भाव में तपस्या थी। हर शब्द, हर दोहा लोगों के हृदय को स्पर्श करता। मुकुट राम दरबार में रामायण गायन। जब लव कुश राम दरबार पहुँचे, तब श्री राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और सभी मंत्री वहां उपस्थित थे। उन दो बालकों की मधुर वाणी, उनकी गहन समझ, उनकी निर्भीकता देख सब चकित रह गए। लव कुश ने राम के वनवास से लेकर माता सीता के त्याग तक हर प्रसंग इस भाव से गाया कि पूरा दरबार मौन हो गया। श्री राम की आंखों से अश्रु बहने लगे। उन्हें एहसास हुआ कि ये कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि उनके ही रक्त के दीप हैं। सीता, त्याग की प्रतिमूर्ति सीता उस समय धरती की कोख में थी, क्योंकि उन्होंने समाज से कहा था, यदि मैं सती, पवित्र और धर्मनिष्ठ हूँ, तो धरती माता मुझे अपने में समा ले। धरती ने उन्हें आगोश में ले लिया। श्री राम नतमस्तक हुए। राम को खो देने से सीता नहीं टूटी, परंतु सम्मान छीनने से उन्होंने शरीर ही छोड़ दिया। वन लव कुश का संदेश, संयम, साहस और सेवा वाल्मीकि आश्रम में सीता ने उन्हें सिखाया था। सत्य बोलो, परिश्रम करो, कभी किसी को छोटा मत समझो, अपने धर्म और कर्तव्य को समझो। लव कुश ने उसी शिक्षा से अयोध्या की नई पीढ़ी को प्रेरित करना शुरू किया। लव कुश और अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा। श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ किया। राज्याभिषेक के उपरांत यज्ञ का घोड़ा छोड़ा गया। जब वह घोड़ा वाल्मीकि आश्रम पहुंचा, लव कुश ने उसे पकड़ लिया। उनसे कहा गया, ये श्री राम का घोड़ा है, छोड़ दो। लव ने कहा, राजा चाहे जो हो, नियम सबसे ऊपर है। जब तक हमें सत्य का प्रमाण न मिले, हम घोड़ा नहीं छोड़ेंगे। ये केवल एक घटना नहीं, बल्कि ये दिखाता है कि लव कुश न्याय और आत्मगौरव के प्रति